जब धरती का सबसे ठंडा हिस्सा गर्म होने लगे, तो क्या जीवन बच पाएगा? ये टूटते घर, उजड़ते परिवार और शब्दहीन विलाप की चीखें हैं। पीने के पानी का संकट बढ़ रहा है। यह चेतावनी है हम सबके लिए। जब बर्फ पिघलने लगे, तो सिर्फ पानी नहीं बहता, जीवन भी बह जाता है। धीमी हवा, बर्फीली जमीन पर बूटों की आवाज और दूर कहीं ध्वस्त होती बर्फ की कराह। धरती का एक कोना जहां बर्फ ही जीवन है, जहां सफेद चादरों के नीचे सदियों पुरानी कहानियां जमी हैं। लेकिन अब ये चादरें पिघल रही हैं, कहानियां डूब रही हैं और उनके साथ एक पूरी दुनिया। ये कहानी है ध्रुवों की, जहां जीवन अब बर्फ की पतली परत पर टिका है। जब धरती का सबसे ठंडा हिस्सा गर्म होने लगे, तो क्या जीवन बच पाएगा? पृथ्वी के दोनों सिरों, आर्कटिक और अंटार्कटिक, हमेशा रहस्य और जीवन के प्रतीक रहे हैं। हजारों सालों से ये इलाके अत्यंत ठंड, बर्फीली हवाओं और एक बेहद खास पारिस्थितिकी तंत्र के घर हैं। यहाँ की बर्फीली सरजमीन पर ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, सील, वॉलरस और अनगिनत अद्भुत जीव सिर्फ जीवित ही नहीं रहते, बल्कि सामंजस्य और सादगी से फलते फूलते हैं। लेकिन 20वीं सदी के मध्य से एक अदृश्य खतरा बढ़ने लगा, ग्लोबल वार्मिंग। जब बर्फ पिघलने लगे, तो सिर्फ पानी नहीं बहता, जीवन भी बह जाता है। पिछले 40 वर्षों में आर्कटिक की बर्फ की मात्रा लगभग 75% तक घट चुकी है। अंटार्कटिक की बर्फ हर साल 150 बिलियन टन की दर से गायब हो रही है। समुद्री जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, हर साल लगभग 3.3 मिलीमीटर। ध्रुवीय भालुओं की आबादी कुछ क्षेत्रों में 40% तक घट चुकी है। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये टूटते घर, उजड़ते परिवार और शब्दहीन विलाप की चीखें हैं।
क्यों हो रही है ये तबाही और क्या इसके लिए सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है? ये जीव जो बर्फ पर जीने के आदी थे, अब खुद को पानी में डूबता हुआ पा रहे हैं। ध्रुवीय भालू मीलों तैर रहे हैं भोजन की तलाश में। कई तो बीच रास्ते में दम तोड़ देते हैं। पेंगुइन के अंडे बर्फ पर टिक नहीं पाते क्योंकि वो अब बहुत जल्दी पिघलने लगी है। सील के बच्चे शिकारी जानवरों के आसान शिकार बन जाते हैं क्योंकि बर्फ के प्लेटफॉर्म गायब हो गए हैं। और ये सब मानव जनित जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। कार्बन उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण, अनियंत्रित उपभोग, हमने ये आग लगाई है जिसमें अब पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका झुलस रहा है। आज आर्कटिक और अंटार्कटिक मानव प्रभाव के सबसे तेज संकेतक बन चुके हैं। पिघलती बर्फ से दुनिया भर के मौसम चक्र प्रभावित हो रहे हैं। ग्लेशियरों के गायब होने से पीने के पानी का संकट बढ़ रहा है। समुद्रों में अधिक पानी जाने से तटीय शहर डूबने की कगार पर हैं। पोलर क्षेत्रों के जीव अब अपनी ही दुनिया में बेगाने हो चुके हैं। लेकिन उम्मीद की कुछ किरणें हैं। कई वैज्ञानिक संस्थाएं जैसे WWF, नेशनल ज्योग्राफिक प्रिस्टीन सीज और पोलर शोध केंद्र इन क्षेत्रों में संरक्षण के लिए जीव जान से जुटे हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्कटिक और एंटार्क्टिक क्षेत्र में कई मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जा रहे हैं ताकि वहां की जैव विविधता को कुछ राहत मिल सके। लेकिन सवाल यह है, क्या ये प्रयास पर्याप्त हैं? आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार अगर मौजूदा उत्सर्जन दर ऐसे ही बनी रही तो 2100 तक आर्कटिक ग्रीष्मकाल में पूरी तरह बर्फ विहीन हो सकता है। लेकिन अगर हम तुरंत कार्रवाई करें, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाएं, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करें तो कुछ बचाया जा सकता है। भविष्य में हमें केवल पोलर बियर नहीं बल्कि खुद को भी बचाना है। पिघलती बर्फ केवल दूर की बात नहीं, यह चेतावनी है हम सबके लिए। ध्रुवों की चुप्पी हमारी जिंदगी की गूंज बन सकती है। अगर हम आज नहीं चेते
तो कल बहुत देर हो जाएगी। क्या हम अपने बच्चों को ऐसी दुनिया देंगे जहां ध्रुवीय भालू सिर्फ किताबों में होंगे, या फिर हम अपने आज के फैसलों से एक ठंडी, सुरक्षित और संतुलित धरती बना सकेंगे? अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि ये बर्फ सिर्फ पिघल नहीं रही, हमारा ज़मीर भी पिघल रहा है।